देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक साधारण बात बता देना चाहता हूँ। जो भी इस देश में आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, देश के 140 करोड़ आबादी, भारत देश उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है। क्योंकि भारत देश शुरुआत से ही, जब से आज़ाद हुआ तब से आतंकवाद से लड़ाई लड़ता आ रहा है। पाकिस्तान में अभी 5 से 10 दिन हुए होंगे, अनंतनाग में हमारे 4 जवान शहीद हो गए। क्या उनकी कोई पर्सनल लड़ाई थी? बिल्कुल नहीं। सिर्फ और सिर्फ किस लिए? आतंकवाद के मुद्दे पर। जब हमारे देश में आतंकवाद से इतना लड़ाई लड़ रहा है, लगातार कंटिन्यू निरंतर आतंकवाद से भारत लड़ाई लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इजराइल जैसे देश के साथ खड़े हुए हैं, जो कि एक हमास जैसे आतंकवादी देश से लड़ रहा है। कहीं ना कहीं आज ये बात निकल करके आ रही है, जो हमास के लोग हैं, हमास के आतंकी हैं, वो इजराइल पर धावा बोल देते हैं। इजराइल में जो कि शनिवार का दिन वो बहुत अच्छा दिन मानते हैं, उस दिन वो युद्ध नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने ईष्ट की पूजा करते हैं। जिस वक्त पूरा इजराइल अपने ईष्ट की पूजा में डूबा हुआ था, कहीं ना कहीं बिल्कुल कायराना तरीके से यह हमास का हमला, बिल्कुल इसको कहूँगा एक महिला को मार देना, छोटे से बच्चे को काट देना, और जिस तरीके से वहाँ पर मौत का तांडव हुआ, कहीं ना कहीं इन सभी आतंकवादी गतिविधियों के लिए मैं हमास को दोषी मानता हूँ। और ये छोटा मोटा आतंकवादी संगठन नहीं है, ये बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बात जानता हूँ कि आतंकवादियों की एक दवाई हफ्ते में 2 बार ठुकाई, और इनकी सही ठुकाई कर रहा है इजराइल। आप देखिए, जो उनका मेन लीडर था, जो इस पूरे अभियान को, हमास के अभियान को चला रहा था, उसकी पूरी बिल्डिंग उड़ा दी, उसको ध्वस्त कर दिया। तो इजराइल अब कैंसर जो इतने दिन से आतंकवाद का फैल रहा था, इसको ख़त्म करने का काम कर रहा है। तो इस कैंसर की दवाई में जो घुट्टी और जड़ी बूटी का काम भारत भी कर रहा है। कहीं ना कहीं भारत भी आतंकवाद से ग्रसित है और इजराइल भी आतंकवाद से ग्रसित है। तो दोनों देश मिलकर के आतंकवाद से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में विपक्षी जो का भी समर्थन कर रही है, और कुछ समय पहले तक वो एक जटिल विपक्षी के रूप में उभर के आ रही थी, तो आपको क्या लगता है ये कदम उठाने के बाद और उनका समर्थन करने के बाद 2024 में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो भी एक व्यक्ति विशेष समुदाय की वोटों लेने के लिए हमास का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, भैया आप जाकिर नाइकू का भी समर्थन करते हैं, आप JNK-LF का भी समर्थन करते हैं, आप हिजबुल मुजाहिदीन का भी समर्थन करते हैं, आप पाकिस्तान के हाफिज सईद का भी समर्थन करते हैं। तो आप सारी जब आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, आतंकवादी आपके सारे जीजा और मासा और फूफा लग रहे हैं, फिर आप आकर के कैसे भारत में कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं? जी, तो ऐसा खबर भी तो आ रहा है ना कि जो इजराइल है फिलिस्तीन पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहा था। देखिए, एक बात बताइए, अगर किसी देश में, अब पाकिस्तान अगर अपने टुटपुजिया आतंकवादी भेज करके हमारे देश के सैनिकों को और यहाँ की जनता को नुकसान पहुँचाएगा, जम्मू कश्मीर जिसको टूरिज्म की सबसे बड़ी जगह माना जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ टेररिज्म जैसा घिनौना काम करेगा, तो अगर भारत देश की सेना उनको उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं, आतंकवादियों को सीधा 72 हुरों से मिला रहे हैं, ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं, तो उनको क्यों मिर्ची लग रही है? और जो भी लोग अनंतनाग में, जम्मू कश्मीर में, बारामुल्ला में, जहां पर भी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, तो वही लोग हमास का भी समर्थन कर रहे हैं। पर भारत का जो सच्चा नागरिक है, वो कभी भी आतंकवादियों का समर्थन नहीं करता। उसके लिए जाकिर नाइक भी आतंकवादी है, हमास के भी लोग आतंकवादी हैं, और हिजबुल मुजाहिदीन भी आतंकवादी है, हाफिज सईद भी आतंकवादी है, JK-LF भी आतंकवादी है, और इनकी कंटिन्यू ठुकाई होती रहना चाहिए। और इस देश में जो विशेष धर्म के लोग आकर के कह रहे हैं कि नहीं नहीं गलत हो रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूँ, भैया सुन लो कान खोल करके, जो इस तिरंगे को करना नमन छोड़ दे, उससे कह दो ये मेरा वतन छोड़ दे, और मजहब है प्यारे जिसे देश से पहले, वो इस मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। क्यों भैया, आप देश की बात करिए ना, आप आतंक की बात करिए ना। आज वो हमास इतना टुटपुजिए से आतंकवादी आज किसी देश में जा करके घुस करके वहाँ की बहन बेटियों के साथ गलत कर रहे हैं। आपने एक तरफ देखी होगी कश्मीर फाइल, आज आप देखिए आप इजराइल के अंदर क्या करा उन लोगों ने, उन वहाँ की लड़कियों को बंधक बनाना, एक तरफ से सर सबके तन से जुदा कर देना, हाथों में गन लेकर के अल्लाह अकबर के नारे लगाना, ये तो मैं बिल्कुल जायज़ नहीं मानता। और जो MU के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी उन आतंकवादियों जैसे ही हैं। और मैं तो कहता हूँ, अगर देशभक्ति की मिसाल देखनी है भैया, इजराइल से देखो, वहाँ का जो विपक्ष है एक साथ आ गया सरकार के, और डंके की चोट पर बोल रहा है कि भाई इन हमास के आतंकवादियों का विरोध करो। और वहाँ की जो आम जनता है वो खुद संस्थाओं के माध्यम से हॉस्पिटल में जा करके लाइन लगा करके ब्लड डोनेट कर रहे हैं वहाँ की आर्मी के लिए। और हमारे देश में जब हमारी सरकारें
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करती हैं तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे टुटपुजिया नेता खड़े होकर के संसद से पूछ लेते हैं कि आप पहले हमें सबूत दीजिए, एयर स्ट्राइक करिए आपने कि उसमें आतंकवादी ही मरे हैं। तो कहीं ना कहीं इजराइल की तरह भारत को भी इसी प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। आतंकवाद का कोई भी धर्म, कोई भी मजहब नहीं होता। आतंकवादियों की सिर्फ एक दवाई, तुरंत करो उनकी ठुकाई। पूरा हमास तो फिलिस्तीन तो नहीं हुआ था ना, फिलिस्तीन अलग है, हमास तो उसका एक छोटा सा तो शहर है ना। मैडम एक बार बताइए, अगर पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान गलत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर टूरिस्ट टेररिज्म फैलाने वाले लोगों के समर्थन में उतरता है, आप बताइए हाफिज सईद भारत के लिए खतरनाक है कि नहीं है? एनआईए ने उसको मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल रखा है कि नहीं डाल रखा? उसके बाद अगर पाकिस्तान की सरकार उसका समर्थन करेगी तो कहीं ना कहीं भारत सरकार का तो विरोध करेगी, भारत उसको कटेगा। और जब वहाँ की सरकार को पता है ये आतंकवादी हैं तो आप क्यों नहीं सरेंडर करके दे देते इजराइल को? जितने भी लोगों के इजराइल ने लिस्ट जारी करी है, जो वहाँ के लोगों को निशाना बना रहे हैं, जो इजराइल का विरोध कर रहे हैं, उनकी लिस्ट निकाल करके उन लोगों को इजराइल के खिलाफ सामने सौंप दीजिए, खत्म। तो ये जो फिलिस्तीन और इजराइल का जो भी मामला चल रहा है उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो अभी इसमें कूटनीति चलने लग गई है, जैसे विपक्षी सारे फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं मोदी जी हमारे इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, तो भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? आज विपक्ष का पूरा चेहरा खुल करके सामने आ गया है कि एक वोट बैंक की राजनीति के लिए ये आतंकवादियों के साथ भी खड़े हो जाएंगे, जो कांग्रेस पार्टी शुरुआत से करती हुई आ रही है। सोनिया गांधी जी के घड़ियाली आंसू हमने देख लिए थे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अरे भैया, अफजल को फांसी किसने दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हो कि तेरे कातिल जिंदा है। भाई, देश की सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है, जो कांग्रेस पार्टी हमास के आतंकवादियों के साथ खड़ी हुई है, जो इजराइल आज वहां पर आतंकवादियों से डट कर के सामना कर रहा है और उनका पूरा जड़ से सूपड़ा साफ कर रहा है, तो इन विपक्षी पार्टियों, भारत के विपक्षी पार्टियों को मिर्ची क्यों लग रही है?